साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों। अस्सलाम वालेकुम, फैसल अली खान आपके साथ। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं हूं कहां? इधर ये तैयारा है जो कि फजा में बुलंद होने को तैयार है, और हम भी तैयार हैं क्योंकि हम मौजूद हैं गाजियों और शहीदों के इस शहर में जो कि है जेहलम। उधर दरिया जेहलम है, इधर मैं हूं, और बहुत सारे ऐसे तारीखी मकामात हैं जो आपको हमने दिखाने हैं। वो सब कुछ हम ही दिखाएंगे, तो आ जाइए। 1542 में रोहतास किले की बुनियाद अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद उसके मुमकिना हमलों से बचाव के लिए रखी थी। जेहलम में वाक़े किला रोहतास को अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसके लिए एक 1750 फीट तवील दीवार तामीर की गई, जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती थी। जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए किले के कुल 12 दरवाजे बनाए गए थे, जो फन्ने तामीर का नादिर नमूना है। रोहतास किले के सदर दरवाजे का नाम हजार ख्वानी था, जबकि किले का सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिले शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है, जिस पर 68 बिर्ज, 184 बिर्जियां, 6881 कंगरे और 8556 सीढ़ियां बनाई गई थीं। मौजूदा दौर में किले के चंद दरवाजों, राजा मान सिंह के महल और जुनूब मगरबी सिमत 4 मंजिला इमारत में वाक़े बड़े फांसी घाट के सिवा बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है, जबकि ये अजीम किला रोहतास अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। वेलकम टू रोहतास फोर्ट। जनाब, हम आ गए हैं आपको वो सब कुछ दिखाने जो आप चाहते हैं कि आपको हम ऐसे तारीखी मकामात दिखाएं। तो ये है जी रोहतास फोर्ट, जो कि 16वीं सदी का एक अजीम शाहकार है और जो शेरशाह सूरी के हुक्म पर तामीर किया गया। अब ये क्या तामीरात थी, इसके पीछे क्या अवामिल थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे हम। लेकिन अंदर जाएंगे और तारीखी पस मंजर जो है उसके बारे में बताएंगे। अच्छा जी, 16वीं सदी का ये अजीम शान शाहकार जो है रोहतास फोर्ट, इसमें जब मैं अंदर आया हूं तो आते साथ ही जो ये जगह है इसको कहते हैं जी शाह चांद वाली गेट। अच्छा, शाह चांद वाली गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक वेटिंग कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहें ना, कि वो एरिया ऐसा है कि वहां से आप एंटर होते थे और एंटर होने के बाद यहाँ पर बैठक होती थी, बैठा जाता था, और यहाँ पे एक दौर होता था जी, और जहाँ पे शम्में रोशन होती होंगी, ऊपर गार्ड्स होते होंगे। यहाँ अगर आप देखें तो ये जगह है जो आपको नजर आ रही है, अगर मैं ऐसे जाके दिखाऊं आपको, ऐसे, तो ऐसे जो है यहाँ पे जो है उनके जो पहरेदार होते थे, गार्ड्स होते थे, तो वो यहाँ पर खड़े होते थे। जी, तो आ गए हम इस जगह पर, और वाकई ये जगह ऐसी है कि आधे नीचे फौजी जो है वो मौजूद होते होंगे, मतलब पहरेदार जो थे उस वक्त, यानी कि फौज ही थी बेसिकली, तो वो तलाशी देती होगी या वेटिंग एरिया बैठाती होगी, और यहाँ अलग पहरेदार होते होंगे। और अगर यहाँ से मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3रे फ्लोर पे मौजूद हूँ। और खास बात अगर आप देखें तो ये हमें अब जो आजकल की हम फिल्में देखते हैं या पहली जो फिल्में देखते हैं, मतलब जो अगर बॉलीवुड देखें, हॉलीवुड देखें, लॉलीवुड देखें, जो भी आप देखें, तो अंदाजा ऐसे ही होता है कि इस तरह की जो मूवीज हैं उनमें जो बादशाहत दिखाई जाती है, शहंशाह तो वो इसी तरह की चीजें होती हैं। ठीक है जी, आलम पनाह। अगर आज के दौर की तामीर होती तो यकीनन ऑर्डर आ गए होते कि भाई खाली कर दीजिए, इमारत गिरने वाली है या इमारत टेढ़ी हो गई है। आधा आवर से आ जाए। अच्छा जी, रोहतास फोर्ट जो है इसके 12 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा जो है वो है शाह चांद वाली गेट,
और जो कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। साथ साथ खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि ये इस तरफ अगर देखें तो ये दीवाने आम है, और दीवार के उस तरफ अगर जाएं तो दीवाने खास है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उस वक्त भी थी। अच्छा, इतना वसीओ अरीज ये किला है, और इस किले के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, इसके मतलब कितनी सराउंडिंग्स है, कहां तक फैला हुआ है, तो ये तकरीबन 170 एकड़ पर मुहित ये किला है। और वो आप अगर देखें तो अब तो खैर वहां उस तरफ आबादी हो गई है, और ये किले की आपको चंद बाकियात नजर आ रही हैं। दीवारें जो हैं वो फसील ऐसे नजर आ रही हैं, मतलब जिग जैग होते हुए वो आगे तक गया है। वहां पे पूरा एक शहर आबाद हो गया है, उधर भी एक शहर आबाद हो गया है। तो इसमें बेशतर मकामात ऐसे हैं जो कुछ मौजूद हैं, कुछ मौजूद नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा, ये दीवारें क्यों थी, ये मुकाबला किससे था? ठीक है, ये मुकाबला था गखड़ों से, क्योंकि वो उनका अगर कब्जा हो जाता इधर या ये उधर चले जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है ये बेसिकली किला जो है बनाया गया है। और उस वक्त के ये अगर कहा जाए कि ये कैपिटल होता था, क्योंकि वो गवर्नर भी थे मान सिंह, एक खास जर्नैल भी थे शेर शाह सूरी के, तो ये बेसिकली उनकी तामीर है। और इसमें और क्या क्या चीजें दिखानी है आपको, आइए दो दिखाते हैं आपको मान सिंह की हवेली। अच्छा, ये जो है ना, ये है जी मान सिंह की हवेली, और कुछ बाकियात रह गई हैं। यकीनन इतनी पुरानी हवेली, और क्या अंदाज होगा, क्या शान शौकत होगी, क्योंकि ये शेर शाह सूरी के खास जर्नैल थे। एक अमेजिंग चीज जो मैं आपको बताऊं, एक नहीं बल्कि 3 अमेजिंग चीज बताऊं, क्योंकि ये किला जो है इसकी तामीर में कितना खर्चा आया होगा ये आप सोच रहे होंगे। तो उस वक्त 34,25,000 रुपए इस किले की तामीर में लगे। अच्छा, उसके साथ साथ कितने मजदूरों ने हिस्सा लिया इस तामीर में, तो 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। अच्छा, उसके साथ साथ ये कि ये तामीर जो हुआ ये कितने साल में हुआ, तो तकरीबन ये हुआ जी 4 साल और 8 महीने में ये तामीर हुआ। और उस वक्त तामीर के एवज जो है ना, एक मजदूर को 1 अशरफी दी जाती थी, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है ना वो बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं। तो ये अमेजिंग फैक्ट जो है ये मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा? तो दिखाते हैं अब आपको, वो है मान सिंह की हवेली। जी, तो ये आप मेरे अकब में देख रहे हैं, मैं इस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूं, और ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, और ये सराउंडिंग पूरी जो है ये है जी मान सिंह की हवेली। और आजकल यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि जो असल हालत थी उस हालत में लाने के लिए तो एक अच्छा स्टेप है कि जी यहाँ पर जब टूरिस्ट आए, जब हम जैसे लोग आए और आने के बाद लोगों को दिखाएं, इन्फॉर्मेशन दें, तो दुनिया भर में भी ये पैगाम जाए कि जो हमारे तारीखी जो विरसे हैं उनकी हिफाजत हम बतौर कौम किस तरह से करना जानते हैं। तो ये वो जगह है ऊपर जहां मान सिंह बैठा करते थे, और नीचे भी तो ऊपर से नजारे होते थे। क्या खुशगवार मूड में अगर होते थे, हुक्म दिया करते थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है। सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, खुद से नजर रखनी पड़ती थी। दिखाइए। जनाब, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूं ये है जी रानी महल, और ये रानी महल जो है इसकी छत पे मैं मौजूद हूं, और काफी वसी और अरीज ये महल था उस जमाने में। अभी भी अगर आप देखें तो नजर आ जाएगा आपको। और उस तरफ अगर देखें तो मान सिंह की हवेली है। और रानी महल क्यों कहा जाता है? रानी कौन थी? रानी असल में मान सिंह की बहन थी जो बेवा थी। तो अब देखें उस वक्त भी और आज भी जो बहनों का रुतबा है, जो बहनों का एक मकाम है, तो वो भाई ही समझ सकता है कि किस तरह से अपनी बहन का वो ख्याल रखा करता था। अच्छा, खास तौर पर अगर मैं इस तरफ देखूं, वो पीछे आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, इस तरफ भी दीवार है, मतलब कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। अच्छा जी, मैं इस वक्त जिस बुलंदी पे हूं ना, वो बुलंदी में आपको बताते चलूं कि ये जो किला है इसकी जो दीवारें हैं उनकी चौड़ाई तकरीबन 18 से 30 फुट चौड़ी है।
उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि दिफाई हिकमत अमली होती थी, इंसानों के साथ साथ घोड़े भी आसानी दौड़ सकते थे, और उसके साथ वो जो नजारा होता था नीचे देखने के लिए कि दुश्मन अगर इस तरफ आ रहा है तो वो दिफाई हिकमत अमली अपनाते थे। साथ साथ ये जो इसकी दीवारें हैं, मतलब ये ऐसा वाहिद किला है कि जिसकी दीवारें जो अगर हम नीचे तक देखें तो आपको एक हैबत सी आ जाए, क्योंकि 100 से 150 फीट ऊंची इस किले की दीवारें हैं। तो ये एक लाजवाल चीज है जी, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं जहांबीन में, और बहुत कुछ और भी दिखाना है। अच्छा, अब तक जो हमने आपको दिखाया वो किले के दीवारों के अंदर दिखाया। अच्छा, ये एक ऐसा मकाम है जहां पर आपको अंदाजा हो सकता है कि ये मीलों तक जो है ना, ये एक जंगल है, और यकीनन यहां पे जंगली जानवर भी होंगे, लेकिन गहराई देखकर ठीक ठाक है, बल्कि बहुत ही ज्यादा है। ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम है बादशाही मस्जिद। अच्छा, मजहबी आजादी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस किले के अंदर जो है मंदिर भी है, इसमें मस्जिद भी है, इसमें गुरुद्वारा भी है। मतलब हर तरह के जिस मज़ाहिब के जो लोग थे उनको अपनी तरीके से जो इबादत करते हैं उसकी मजहबी आजादी हासिल थी। अच्छा, अगर आप देखें जो ये लिखा हुआ है, ये क़त नस्ख में लिखा हुआ है, और ये कंदाकारी जो है, मतलब ये बहुत ही शफाफियत के साथ और बहुत ही खास तरीके से इसको जो है ना लिखा गया। और अगर आप इसकी बनावट देखें तो पत्थरों को जो एक एक पत्थर को जो है ना तराश के जो है इस खूबसूरत, अगर आप ये इस तरह के ये आर्च जो देखें, ये मेहराब अगर देखें, 1 2 3, एक मेन है, इस तरह से ये 3 मेहराबें हैं। अंदर भी अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा कमरा भी दिया गया है। मेरे ख्याल से ये हुजरा होगा पेशुमाम का उस वक्त के, और मस्जिद का। अच्छा, एक खास बात जो आपको नजर आ रही है इस मस्जिद में कि इसमें अगर ऊपर से देखें तो कोई गुंबद नहीं है, कोई मीनार नहीं है, क्योंकि ये बाहर के जो लोग हैं दूर से उस टाइम पे उनको पता ना चले कि ये अंदर क्या है, तो इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया है। अच्छा, इसके जो ये आर्च है, इसको अगर आप खौफ से देखें तो इसमें जो काम किया गया है, एक तो अगर देखें हम तो चूने का इस्तेमाल है, फिर सुर्ख मिट्टी है, और उसके साथ साथ मसूर की जो दाल है, इनको आपस में किसी तरह से जिस तरह से भी मिलाकर जो है ये अजीम शाहकार जो है ना इसको बनाया गया है। तो वाकई जी वो सोने के हाथ होंगे उन मजदूरों के, वो तराशने वाले, मतलब ऐसे होंगे कि जिन्होंने अल्लाह के घर को इस खूबसूरती से जो है बनाया। अच्छा, इस जगह पर आते ही एक हैबत सी आपको आ जाएगी, क्योंकि ये वो जगह है जिसको कहते हैं फांसी घाट। सो किले में ये फांसी घाट है, और ये अगर ऊपर आप देखें तो यकीनन यहाँ पर जो है जिसको फांसी की सजा होती होगी उसको टांगा जाता होगा। तो कितने ही ऐसे उस वक्त के लोग होंगे जो यहाँ कैदी होंगे और जिनको यहाँ फांसी दी गई होगी। तो यहाँ पर आने का और बताने का मकसद आपको ये है कि ये अच्छी जगह नहीं है, बट इससे क्या इनकार भी नहीं है, ये है फांसी घाट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो आपको अहम दिखानी है वो है जी यहाँ का शेर शाह म्यूजियम, जो इस वक्त जो है आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और जैसे आप म्यूजियम में आते हैं तो आपको मुख्तलिफ जो है नवादरात उस दौर के जो जंगें लड़ी जाती थी और सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजरमेंट जो होते हैं उस वाले से क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे मुगल दौर के छाती पर लगाने वाले जरा बख्तर जो है, मतलब उसके जो है ब्रास के जो हैवी वो पहन के। अच्छा, उसके साथ फ्लिंट लॉक गन्स, उस दौर में भी गन्स हुआ करती थी लेकिन फ्लिंट लॉक होती थी। अच्छा, ये है माश लॉक पिस्तौल जो कि अंग्रेज और सिख दौर में इस्तेमाल होती थी।
यहाँ पे मुजस्सिमे भी हैं जिन पे आप देख सकते हैं कि उस वक्त क्या क्या पहना जाता था और किस तरह के मलबूसात पहने जाते थे, वो शेरशाह सूरी के हवाले से भी, और उनके जो लोग होते थे, वुज़रा होते थे या ख़वातीन, वो किस तरह की पहनावे उस वक्त पहनते थे। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई हैं और कुछ तलवारें भी आपको नजर आएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं इसको भैया आजकल के दौर में तो हेलमेट कहते हैं लेकिन ये सेफ्टी के लिए होती है। तो खैर एनीवे, तो ये देख लें आप। जिला झेलम की तारीख का एक अजीम बाप, ये हमने आपको आज दिखाया रोहतास फोर्ट। और यहाँ पर हमने आपको वो कुछ दिखाया जो इससे पहले ना हमने देखा था ना आपने देखा था। तो हमने आपको वो तारीख दिखाई जो गुजर गई है और वो आने वाला कल भी दिखाया जो महकमा आर्कियोलॉजी जो है वो तामीर कर रहा है, वो देख रहा है, खोज रहा है कि आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट हैं जब वो पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर जो टूरिस्ट आए तो उनके लिए किला जो है इस वक्त जो है अपनी रेनोवेशन में भी है। कहीं कहीं कुछ चीजें सलामत हैं, कहीं कुछ चीजों को सही करना है। jahabeen@ARYnews.tv फेसबुक पे हमारा पेज। आपको कैसा लगा हमारा आज का रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम? अपना बेहद रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। झेलम के इस अजीम और तारीखी रोहतास फोर्ट से इजाजत दीजिए। आदाब अर्ज़ है।